नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पिछले 10-15 दिनों में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हमने सोचा कि एक ऐसे धमाकेदार स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया जाए जिसे आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। एक ऐसा स्टॉक जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, जिसे अपनी वॉच लिस्ट पर बनाकर रखना चाहिए। धमाकेदार केमिकल स्टॉक है, अपने बाइंग रेंज के आसपास आता हुआ नजर आता है। तो कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल से, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम आपके सामने है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक से हमने पहले भी कई बार पैसा बनाया, लेकिन स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है, तो इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। वीडियो को पूरा देखना है, समझना है कंपनी क्या काम करती है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर अबाउट अस के बारे में जानेंगे तो कंपनी के बारे में जान से हमें पता चलता है कि एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1989 में, तो कोई नई नवेली कंपनी नहीं है। एक्सपीरियंस कंपनी अपने फील्ड में, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक इंटरमीडिएरीज। आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स में भी देख सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट रेंज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। स्पेशलिटी मोनोमर्स है, स्पेशलिटी एरोमेटिक्स है, साथ ही साथ अदर प्रोडक्ट्स मिसलेनियस पॉलीमर्स है। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए और कंपनी को जानने की कोशिश कीजिए। स्टॉक के बारे में बात करें तो विनाती ऑर्गेनिक्स एक मिड कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 11,300 करोड़ के आसपास का है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 2% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो भी 12% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 14.75% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 473% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। अब बात करें की मेट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 33.97 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 24.02 दिखाई देता है, तो सेक्टर के मुकाबले पी रेशियो महंगा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो है 8.86, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.18 दिखाई देता है, तो यहां पर भी हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो विनाती ऑर्गेनिक्स का 0.49% का डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 1.3% दिखा देता है। तो यहाँ पर भी सेक्टर के मुकाबले डिविडेंड ये कम देता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे कि ये एक सस्ता शेयर हमें दिखाई दे रहा है। इसका वैल्यूएशन जो दिखाई देता है फेयर या ओवर वैल्यूएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंपनी के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में रेवेन्यू 0.65 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 1.07 करोड़ हो चुकी है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो वहां पर भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 2017 में 0.14 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.33 करोड़ का हो चुका है। और यहां पर एक बार नोटिस करने वाली है, 2019 के मुकाबले हमें रेवेन्यू में तो ड्रॉप देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद हमें यहां पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कंपनी का एफिशिएंट मैनेजमेंट दर्शाता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 3.39%, जबकि विनाती ऑर्गेनिक्स की 6.58% है, जो कि एक अच्छी बात है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 2.25% से बढ़कर 2.43% हो चुका है। इंडस्ट्री का नेट इनकम 7.63% है, लेकिन विनाती ऑर्गेनिक्स उसे कई ज़्यादा आगे दिखाई देता है। 23.59% हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर अलग अलग फाइनेंशियल को ग्रोथ व्यू पर कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कंपनी लगातार हमें ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स का विश्वास काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। 74.05% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। उससे भी अच्छी बात यह है कि इतनी ज़्यादा होल्डिंग है, उसके बावजूद कोई भी होल्डिंग हमें प्लेज दिखाई नहीं दे रही है। एफआईआईज ने 5.13% का इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल डीआईएस के बारे में बात करें तो 8.88% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इसके अदर्स यानी कि हमारे आप जैसे रिटेल निवेशकों के बारे में तो 12.01% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए अलग अलग रेशियोज को जानना, परसेंटेज को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो 41.38% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ चुका है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। पिछले साल भी कम नहीं था, 37.78 था, और वहां पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट दिखा देता है, कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो यहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.04 से बढ़कर 32.44 हो चुका है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 26.09 है, जो कि ऑफकोर्स पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी हमें गिरावट यहां पर दिखाई दे रही है। आरओसी के बारे में बात करें तो यहां पर भी हमें क्लियरली गिरावट दिखाई देती है। 37.42 से गिरकर 31.44 हो चुका है। कोई भी फैक्ट्स आपसे छुपाने की कोई भी कोशिश यहां पर नहीं हो रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 23.01 से बढ़कर 23.13 होते हुए नजर आते हैं।
लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो है 7.22 जो कि 5.98 दिखाई दिया था। तो इतना ज़्यादा करंट रेशियो एक्चुअली होने की जरूरत नहीं होती है, अगर 1 या 2 के आसपास होता है तो भी बहुत हो जाता है। लेकिन अगर करंट रेशियो ज़्यादा है उसका मतलब है कि कंपनी के पास लिक्विडिटी की कोई भी इशू नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला है कि कुछ खर्चा आ गया और कंपनी के पास कैश नहीं है, तो ऐसी चिंता करने की जरूरत इसमें हमें दिखाई नहीं देती है। क्विक रेशियो 4.9 से बढ़कर 6.1 हमें होता हुआ नजर आया है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो टोटली जीरो है, कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो 389.82 हमें दिखाई दिया है। एसेट टर्नओवर रेशियो कम होता हुआ नजर आता है जो कि एक अच्छी बात नहीं है, 91.88 है, 91.88 से गिरकर 71.3 हो चुका है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमें 12.21 से गिरकर 11.04 होता हुआ नजर आता है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज आप देख सकते हैं जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो मार्च 2019 में 3 ईयर सीएजीआर जो सेल्स था वो 21.37% था, लेकिन वो गिरकर 17.1% हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 3 ईयर सीएजीआर नेट प्रॉफिट परसेंटेज मार्च 2019 में 29.01 था जो कि बढ़कर 33.51% होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है जो कि ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें बोनस के बारे में तो 2007 में 1:2 का बोनस रेशियो हमें देखने को मिला था। स्प्लिट्स की बात करें तो हमें 2009 में 10 से करके न्यू फेस वैल्यू हो गई थी ₹2। और अगर लेटेस्ट बात करें तो 2020 फरवरी में ही हमें स्प्लिट देखने को मिला था, हमें ओल्ड फेस वैल्यू 2 से होती हुई न्यू फेस वैल्यू 1 होती हुई नजर आई थी। तो यह है फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलते हैं चार्ट पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला था तब 650 700 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद काफ़ी अच्छी तेजी भी दिखाई थी। देखते ही देखते स्टॉक 1400 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन वापस वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। फिलहाल स्टॉक हमें 1120 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 100 डेज के ईएमए के आसपास, उसी के आसपास स्टॉक ने आज सपोर्ट लिया और उसी के आसपास हमें क्लोजिंग भी दिखाने की कोशिश की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से 50 डेज का ईएमए और 20 डेज का में एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक को फेस करना पड़ा है और जब भी स्टॉक उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तुरंत ही हमें यहां पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 43.06। आप देख पाएंगे ओवर द टाइम बहुत ही ज्यादा वीकनेस मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर में देखने को मिली है। हाईली ओवरबॉट कैटेगरी से गिरकर हमें ये ओवरबॉट सिचुएशन में आज ओवरसोल्ड सिचुएशन में आता हुआ नजर आया था। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 42.74। यहां पर भी हाईली ओवरबॉट सिचुएशन थी और उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिला। हमें फिलहाल आरएसआई 42.74 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में भी ऑफकोर्स कोई बुलिश क्रॉसओवर तो देखने को नहीं मिलेगा। काफी दिनों पहले ही हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और फिलहाल स्टॉक अपने लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी हमें माइनर सी तेजी यहां पर दिखाई दी थी। लोअर बैंड का लेवल है 1066 का लेवल, मीडियन जो है वो है 1169 का लेवल, अपर बैंड है 1272 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1260 के आसपास का लेवल। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो जो पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है वो पिवट सपोर्ट बनकर आता है करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल ही नजदीक। अगर बात करें दूसरे पिवट सपोर्ट के बारे में तो वो 1051 के आसपास बनकर आता है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक्स ने बनाकर दिए हैं। तो आप देख पाएंगे जब भी इसमें हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है जनरली स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 997 के आसपास, यानी कि हम मानकर चल सकते हैं 1000 रुपीज के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें फिलहाल दिखाई देता है। तो ऐसे में पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो ऑफकोर्स आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग का समय यहां पर निकल चुका है, तो अब होल्ड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो यहां पर हमने लास्ट 2 बार बाइंग की थी। जब इस लेवल पर ये स्टॉक चल रहा था तब भी हमने बाइंग की थी, उसके बाद अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिले थे, वापस गिरावट देखने को मिली, तो इसे भी एज अ अपॉर्चुनिटी हमने लिया था और वापस बाइंग शुरू की थी और स्टॉक उसके बाद 1400 के लेवल पर गया था और वापस गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहां पर ऑफकोर्स बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हमें
हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई देता है वो 1000 का लेवल दिखाई दिया था और 200 डेज का जो ईएमए हमें बनकर दिखाई देता है। अब देख पाएंगे उसी लेवल पर कई महीनों से, कई दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई महीनों से इसी लेवल के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल जो 200 डेज का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 1065 के आसपास का लेवल। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1070 से करके 1100 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।